हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? मोदी मोदी है तो मुमकिन है। भारत आजाद कब हुआ था? 2014 में। आयरन लेडी कौन है भारत का? कंगना रनौत। वाह। और फ्रीडम फाइटर? सुधांशु त्रिवेदी जी। मोदी जी तुम पहले जाके फिर से चाय बेचने लगो ना यार, तुम क्या कोलकाता में नजर डाल रखे हो? मोदी जी समझ में नहीं आ रहा है। मोदी को किया फोन, पेजेस्कियान ने की 40 मिनट मोदी से बात। 40 मिनट बात क्या हुई ये कोई नहीं बताएगा, नहीं कोई नहीं बता रहा कि भाई बात क्या हुई। अरे मोदी जी के पास पावर है, मोदी जी ने एड बनवाया था यूक्रेन रूस पे, हमारे वॉर रुकवा दी। वॉर क्यों नहीं रुकवा रहे हैं हमको नहीं पता। फादर के लैंड में पैदा हुआ बिटवा मिल गए भाई साहब। हम इजराइल के भाई हैं, हम इजराइल के सगे भाई हैं। क्या बोला तूने? हम इजराइल के सगे भाई हैं। तो शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों मैं बात करने वाला हूं मोदी जी को लेकर। जिस तरह से मोदी जी का विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से लोग उनका मजाक बना रहे हैं और जिस तरह से उनके लिए वीडियो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको देखकर आपको बेहद मजा तो आएगा ही और आप अपनी कुर्सी से जरूर उछल जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया मजेदार वीडियो लेके आया हूं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर रखा है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको मजा तो बेहद आएगा और आपको इस खबर के बारे में पूरे डिटेल के साथ पता भी चलेगा। मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग को लेकर। उसके बारे में भी मैं आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो जंग क्यों रुकी है, और अब जब ये जंग रुक चुकी है तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में क्या होने वाला है। मेरे दोस्तों इसकी खबर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा और आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको पता ही है कंगना रनावत के बारे में, उनकी भी कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जब भी कंगना रनावत पार्लियामेंट के अंदर बोलती हैं तो उनका मजाक बन जाता है, और इसी बारे में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसी वायरल वीडियो को लेकर कुछ लोग उनका मजाक बना रहे हैं, वो भी देखकर आपको मजा आएगा। मेरे दोस्तों आपको पता ही होगा भारत के अंदर इतने ज्यादा अनभक्त हैं, इतने ज्यादा बड़े वाले अनभक्त हो चुके हैं जो कि आंख मीच कर मोदी जी पर भरोसा करते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है चाहे सिलेंडर महंगा हो या तेल महंगा हो हम वोट मोदी जी को ही देंगे। और ऐसी ना जाने कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जिसके अंदर ये अनभक्त अपने बयान देते हुए नजर आते हैं। आज आपको ऐसे ही अनभक्तों से मिलवाने वाला हूं जिसको देखकर आपको हंसी छूट जाएगी। दोस्तों आपको तो मालूम होगा भारत के अंदर कुछ इतने बड़े वाले अनभक्त हैं जिनका यही काम है कि हिंदू मुस्लिम करो और नफरत का बीज समाज के अंदर बो और लोगों के अंदर नफरत फैलाओ। दोस्तों इन्हीं का ये काम है और इनकी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं वायरल होती हैं जिसके अंदर ये मुसलमानों को सताते हुए नजर आते हैं और मुसलमानों का नाम पूछकर उनको गालियां देते हुए भी नजर आते हैं। दोस्तों आज ऐसी ही कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देखोगे कि बड़े बड़े नेताओं का मुसलमानों के बारे में क्या कहना है, मुसलमानों के ऊपर वो किस तरह से विवादित बयान देते हैं, और मोदी जी किस तरह से अपनी रैलियों के अंदर, अपनी चुनावी रैलियों के अंदर किस तरह के बयान देते हैं जिसको देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। मगर दोस्तों जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाने वाला हूं वो वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी। लवणेन भोज्यम। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? मोदी मोदी है तो मुमकिन है। भारत आजाद कब हुआ था? 2014 में। आयरन लेडी कौन है भारत का? कंगना रनौत। वाह। और फ्रीडम फाइटर? सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे। कोई सेंसेस बात? बीजेपी आने में गोमांस बंद हो जाएगा। गोमांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? गोमांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए?
बांग्लादेश तक गो मांस का जो तस्करी है ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी पता चलेगा। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला हूँ, घर का अंदर खाओ। सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते हैं, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते हैं, हम कैसे मना करूंगा? गजब टूबीबाज आदमी। गांव में एक कहावत सुने रहा हो, वो कहावत कि अगर आदमी विरोध में आ जाए तो जाना था वो टट्टी भी खाई ली। क्यों? तो क्या हुई? वह हाल इस समय नारंगी अंडवन का है, झोपड़ी वालन के। जानियो एक विशेष समुदाय के विरोध में ये अब जात है सुअर पाले। और सुअर काव खाते है? सुअर खाते महिला। तो लेकिन कि एक काम ये अच्छा करी है, अभी जान लियो कि शौचालय ओवरफ्लो ना हुई। अब ये जौने बर्तन में खाना पानी खाते हैं वहीं में मैला करी हैं, अब अपने पूरे देह में लपेट ली हैं। तो सुअर इन्हें ठीक से चाटी, अब ये नहीं थरिया में खाई। तो कुछ काम तो चलो ये नारंगी अंडे विरोध में कुछ काम तो ठीक करबे के है। अब चलो आज से मैला लपेट के टहरी है नारंगी अंडे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल को सोना बना देंगे। मोदी जी पहले तुम तो अपने बाथरूम को तो सोना बनाओ, तब तो तुम पश्चिम बंगाल को सोना बनाओगे। और कहाँ तुम दिल्ली, तुम तो बोले दिल्ली को भी सोना बनाओगे, कहाँ दिल्ली सोना बना हुआ है बताओ? पश्चिम बंगाल में सब सुरक्षित है और सब अच्छे हैं, ठीक है ना? ठीक है। दिल्ली में सुरक्षित नहीं है महिला। मोदी जी आप दिल्ली को तो पहले बचाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी का कहने का मतलब है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी बता है भाई, अभी बता है। डेवलपमेंट तो हर जगह हुआ है, बाकी मोदी जी को नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ हुआ नहीं हो रहा है, क्योंकि मोदी जी अंधे हो गए हैं। इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए, क्या बताओ। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ जानते हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ पे बूचड़खाने बंद कर देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। योगी आदित्य नारायण जी, आप आदित्यनाथ, हाँ आप बखारी रंग जो पहनते हो ना उनको पहले आप संभालो, क्योंकि देखो आप बखारी रंग वो एक हनुमान जी का वो एक रंग है। बात तो सही है। आप उस रंग को ओढ़ के आप अपने भगवान को आप बदनामी कर रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब जो यहाँ पे जो जनसंख्या कम किया जाएगा और खास करके मुसलमान जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये फंस गया सीएम। रही बात बच्चे पैदा करने की बात, वो तो इंसान का सोच। देखो इंसान बच्चा क्यों नहीं पैदा करेंगे, सबको बच्चे से प्यार होता है यार। सही पकड़े हैं। मतलब ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरा बस चले तो मैं तो क्रिकेट प्लेयर पैदा कर दूंगी। तो उसको मोदी जी तुम पहले जाके फिर से चाय बेचने लगो ना यार। तुम क्या कोलकाता में नजर डाल रखे हो मोदी जी? समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बताओ? मुसलमान हिंदू को आपस में आप लोग लड़ाओ मत। मोदी जी प्लीज आपसे यही निवेदन है ना? शाबाश बेटा। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। इस वीडियो का दूसरा पार्ट आगे मैं आपको 1 मिनट के अंदर दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे और इस खबर के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में इस जंग में अब क्या होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और आपको ये बात शायद पता ही होगा और न्यूज चैनलों पर ये खबर भी चल रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही थी वो उस पर रोक लग चुकी है, यानी ट्रंप ने इस जंग को रोक दिया है। अब कोई भी हमला ना तो ईरान के ऊपर होगा और ना ही उनके साथियों के ऊपर। दोस्तों इस तरह से रोक लगा दी गई है और स्ट्रेट और हुर्मुज को खोल दिया गया है, जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती थी देशों के अंदर। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है देशों के लिए, जिसकी वजह से कई सारे देशों के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत होने वाली है उसको सुनना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसी पर है कि जंग होगी या नहीं। अगर अमेरिका ईरान की बात मान लेता है और अमेरिका की ईरान बात मान लेता है तो ये जंग यहीं खत्म हो जाएगी और कोई भी हमला नहीं होगा। दोस्तों आज जो मैं आपको कुछ वायरल वीडियो दिखाऊंगा वो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है इस दूसरे पार्ट को,
चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आपको इन्हीं वीडियो के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताता हूं। फादर के लैंड में पैदा हुआ बिटवा मिल गए भाई साहब। हम इजराइल के भाई हैं, हम इजराइल के सगे भाई हैं। क्या बोला तूने? हम इजराइल के सगे भाई हैं। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरा दादा बाप। इजराइल इज देयर फादरलैंड। भाई साहब फादरलैंड, गोबर आर्य भाई साहब, गोबर आर्य, गौरव आर्य, गौरव आर्य, गौरव आर्य भाई साहब सगा भाई हैं इजराइल के। अब ये सब मत पूछ लेना, वो पूरा प्रोसेस जो है कैसे पैदा होते हैं, सगा भैया कैसे हो सकते हैं किसी के, ये सब मत पूछने लगना पूरा कि भाई हम बता के या वीडियो चला के दिखाएं कोई ऐसा जो है बायोलॉजिकल वाला जो है वो कैसे होते हैं सगे भैया जो है। भाई साहब हम तो सिर्फ इतना जानते हैं भाई साहब, सगा भाई बोल रहे हैं इजराइल के सगा भाई। भाई साहब पूरा देख लो आप, कितने बार बोला है, इतने बार बोला है भाई साहब। कभी किसी को बना लेते हैं, अभी ट्रम्प अंकल जो वो भी पॉपो थे, अब इजराइल वाले पॉपो हो गए भाई साहब। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है सगे इजराइल के। कुत्ता है तो कुत्ता। सगे भाई हैं मैडम, सगे भाई हैं इजराइल के। सगे भाई हैं भाई साहब। लेबनान पे बम मारे, गाजा पे बम मारे, लेबनान पे 100 बम और मारे, ये सोच रहा, ये बोल रहा गाजा पे और बम मारे हूँ। वैसे वो हमरे बम पे लात मार दिए थे ना, वो बम माने पिछवाड़ा। ये लेबनान पे वो मरवाना चाह रहा, ये सगे भैया वाला जो ना, सगा भैया बोल रहे हैं जिनको, फादरलैंड से पैदा हुआ सगा भैया, वो पिछवाड़े पे लात मार दिए थे। काऊ हम दिख रहे हैं, गौरव आर्य नहीं है, ये भगत हैं ही कोई ऐसे ही, गौरव आर्य जैसा जो नहीं है वो भगत है भाई साहब। इसके पिछवाड़े पे काऊ वो पसंद नहीं करते ऐसे मूर्ति पूजा को जो बुरा मानते हैं। और हमारे देश में तो मूर्ति पूजा किया ही जाता है, और सुनते हम तो खतना भी करवाता है वो लोग के तरह, वो पिंचर वाले लोग की तरह ही। अच्छा बात नहीं है। खतना भी करवाता है, मूर्ति पूजा को भी बुरा मानता है, और बीफ भी खाता है सब सारा। फिर भी उसके बावजूद भी सगा भैया हैं गौरव आर्य फिर भी बोल रहे हैं भाई साहब सगे भैया हैं। सगा भैया मतलब अब कुछ लिब्रांडू जो बकवास कर रहा कि कौन उधर कोई गया था, उधर से इधर कोई आया था, वो कैसे हो गए, किसी को भी पॉपा बना लेते हैं, कोई वही नहीं है भाई साहब। बाप है हमारे, बकवास कर रहा है। खबरदार, बाप है हमारा। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरा दादा बाप। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। हाँ तो भाई साहब कहा हो गए, कैसे नहीं हो सकते, फालतू का बकवास करके पूरा फालतू का डिटेल में जा रहा है कि सगा भैया कैसे हो जाते हैं। सगा भैया तो एक ही तरह से होते हैं, एक तरह से होते हैं। और भी का बकवास बोल रहा पता है भाई साहब, कहा बोल रहा है कि घोड़े का लीद साफ करते थे, कैसा वीडियो डाल रहा भाई साहब व्हाट्सएप पे हमको। गोबर आर्य को भाई साहब कैसा इंसल्ट, गौरव आर्य को कैसा इंसल्ट का बेइज्जती कर रहा है। बोल रहा मेजर बेजर कहीं कोई लड़ाई बड़ाई नहीं लड़ाई, घोड़े का लीद साफ करता था बस सेना में। गजब बेइज्जती है। मोदी को किया फोन, पेजेश्कियान ने की 40 मिनट मोदी से बात। 40 मिनट बात क्या हुई ये कोई नहीं बताएगा, नहीं कोई नहीं बता रहा कि भाई बात क्या हुई। अरे मोदी जी के पास पावर है, मोदी जी ने ऐड बनवाया था यूक्रेन रूस पे, हमने वॉर रुकवा दी। वॉर क्यों नहीं रुकवा रहे हैं हमको नहीं पता। मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं, डराते क्यों नहीं है, धमकाते क्यों नहीं है ट्रंप को कि गुलाबी सुअर जंग बंद कर दे ना। असली खबर नहीं बताएंगे, ये देखो गोदी मीडिया नहीं बताएगा जो मोदी जी चीखा करते थे हर जगह। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारा भारत, हमारा भारत विकास कर रहा है, ये है खबर। भारत की जीडीपी धड़ाम से नीचे आके गिरी है, सीधा चौथे पायदान से हम छठे पायदान पर आ गए हैं। वाह मोदी जी, वाह। 4.15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 6.48% पूरे साल में इतनी ही हमारी ग्रोथ हुई है। कुल मिला के पहले हम 4 नंबर पर थे, आज छठे नंबर पर 2 पायदान नीचे खसक आए हैं। लेकिन आप बीजेपी के नेताओं को, चाहे आप अमित शाह को देख लीजिए, चाहे आप योगी को देख लीजिए, चाहे मोदी को, मुसलमानों की इतनी बेहतरीन ताकत है
कि योगी जी बयान में सिर्फ मुसलमान, मुल्ला, मौलवी के अलावा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यह वो एक हैबिट है। मुसलमानों की ताकत है भाई। अगर मुसलमान इनकी जबान से निकाल दिया जाए तो इनके पास कुछ बोलने के लिए रहेगा ही नहीं। सब कुछ करने के बाद, सब चीजें करने के बाद, पूरी तरह से नंगे होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आज भी हमारा नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। दोस्तों देखिए आपने ये दोनों पार्ट, मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट देखकर आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग में क्या होने वाला है और ये युद्ध विराम क्यों हो चुका है। मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं और बता दूं, दोस्तों आपको पता ही होगा जब भी चुनावी रैली में मोदी जी जाते हैं और उनके जो बयान होते हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और उनकी चर्चाएं चारों तरफ होने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों उनके बयान को लेकर जो भारत के लोग हैं वो ही मजाक बनाने लगते हैं और मोदी जी के जिस तरह के बयान होते हैं वो सुनकर बहुत सारे लोगों को हंसी छूट जाती है, क्योंकि कभी कभी मोदी जी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर। ऐसे बयान उनके सोशल मीडिया पर कई सारे अभी भी हैं जो कि पहले से ही वायरल हैं और वो बयान मीम्स के रूप में आपने देखे ही होंगे। मेरे दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे भारत के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि विवादित बयान करते रहते हैं और मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको चुनाव में फायदा होता है। दोस्तों यही जो नेता हैं, जो यही बड़े लोग हैं, इसी बात का अपने चुनावों में फायदा उठाते हैं। दोस्तों इनका एक ही मकसद है, इनको समझ में आ चुका है कि मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों के ऊपर विवादित टिप्पणी करो और लोगों की नजरों में फेमस हो जाओ। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो ऐसे बयानों से खुश होते हैं और जो समझदार लोग हैं, जो चाहते ही नहीं कि ऐसा कोई हमारे देश के अंदर हो, तो उनको उनके ये बयान पसंद आते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, किस तरह से मोदी जी का लोग मजाक बनाते हैं वो आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। दोस्तों आपको पता ही होगा 2014 के बाद भारत के अंदर अनभक्तों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और यही अनभक्त भारत में कितना ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं, कितना ज्यादा उनके खिलाफ वीडियो बनाकर लोगों के दिलों में नफरत भरते हैं, लोगों के दिलों में नफरत का बीज बोते हैं। और आपने देखा होगा जब से ये अनभक्त हिंदू संगठनों से जुड़े हैं, जब से इन अनभक्तों ने कोई ना कोई संगठन बना लिया है, तब से इन्होंने लोगों को परेशान करना ज्यादा कर दिया है। और आपने देखा ही होगा इनके आए दिन ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं जिसके अंदर ये मुसलमानों को परेशान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों भारत के कुछ अच्छे और समझदार जो लोग हैं वो इनका विरोध भी करते हैं और इनके खिलाफ वीडियो भी बनाकर इनका मजाक भी बनाते हैं कि भारत के जो अनभक्त हैं वो अनभक्ति में इतने पागल हो चुके हैं, जिनको अनभक्ति में कुछ दिखाई नहीं देता, अच्छाई दिखाई नहीं देती, कहीं की बुराई नहीं दिखाई देती, ये सिर्फ अनभक्ति में लीन हो चुके हैं पूरी तरीके से। जी हाँ मेरे दोस्तों, इन लोगों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप क्या सोचते हो ये जो अनभक्त हैं भारत के अंदर, इनके बारे में जो भी आपकी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे ये भी बताइएगा भारत के अंदर जो भारत के ही लोग हैं वो मोदी जी का मजाक क्यों बनाते हैं, उनका विरोध क्यों किया जाता है और उनके जो बयान होते हैं मोदी जी के, जब भी वो चुनावी रैलियों में अपने बयान देते हैं, उनके ये बयान सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो जाते हैं और उनकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर क्यों की जाती हैं, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।